लेकिन जब से हम ओपल पहने तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल नहीं 4 गुना बढ़ा है। संतान प्राप्ति में बहुत अधिक कारगर रत्न है। तो आप अमिताभ बच्चन डायमंड- को जो पहनाए हैं ना वो स्टूलर से हम लोग सेल भी करते हैं। अच्छा, उस संपर्क में है। हाँ। आप अपनी पत्नी से कोई व्यवहार न करें। आप अपनी पत्नी को जितना प्रेम देंगे, या आप अगर मान लीजिए कि विवाह नहीं हुआ है तो आपकी प्रेमिका भी हो, या आपकी मान लीजिए अगर छोटी बहन भी अगर है, तो मतलब नारी को, स्त्री को अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो आपका सुख बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। चाहे कितना भी कुंडली में अच्छा क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप के पूर्व जन्म में कितने भी अच्छे कर्म हो, वर्तमान में कितने भी अच्छे कर्म हो, लेकिन अगर आप नारी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली अगर पत्नी या प्रेमिका को अगर सम्मान नहीं दे रहे हैं और उन्हें गाली दे रहे हैं या कुछ भी अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके सारे सुख प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसमें बहुत बड़ा अवरोध पैदा होगा। और नारी शुक्र ही नाराज और नारी अगर बेइज्जत करे पुरुष का तो वो अलग फिर पोर्टफोलियो में चला जाएगा। जैसे शुक्र आपको वैभव देता है, हाँ। शांति देता है और सुख भोगने का मतलब कैपेसिटी कैपेसिटी पावर देता है। करोड़ों की संपत्ति घर में पड़ी हुई है लेकिन आप उसे भोग नहीं पा रहे। कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, आपका आकर्षण खत्म हो गया है या फिर आकर्षित लोग नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। आज हम आपसे कुछ सवाल लेकर के आए मन में और उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल हर इंसान धन दौलत के पीछे भाग रहा है, उसको कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत सारा इंसान ऐसा देखा गया है कि धन दौलत तो कमाता है लेकिन सुख नहीं भोग पाता है। इसके पीछे का कुछ रीजन आप दोनों बताइए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमारी जो सनातन संस्कृति और धर्म है वो इसी मूल प्रश्न पे ही विचार करती आई है, और हमारे साधु संतों ने इस विषय पे बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में इन चीज़ों पे चर्चा की है, और इसमें लोगों को अनेक प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। तो एक ज्योतिष का एक अपना एक फील्ड होता है जिसमें ये माना गया है कि शुक्र जो ग्रह है इससे संबंधित जो दोष होते हैं या उस ग्रह से संबंधित विचार जो किया जाता है, तो इस सुख ऐश्वर्य और के बारे में, भोग के बारे में हमें पता चलता है। जैसे शुक्र आपको वैभव देता है, हाँ। शांति देता है और सुख भोगने का मतलब कैपेसिटी पावर देता है। मतलब कि सांसारिक किसी सुख। भी बहुत आदमी को आप देखोगे धन है बहुत ज्यादा, हाँ। लेकिन बेचारा वो भोग नहीं पा रहा है। हाँ देखें, सही रियली बात है, सब बहुत कुछ है सारे उसके के पास बहुत जमीन है गाड़ी लेकिन है, खट रहा है, मतलब गरीबी में हाँ जी रहा गाड़ी है 10 को लेकिन चला नहीं रहा है। जैसे कि ये माना जाता है कि अगर आपके जो कुंडली में अगर बुध बहुत अच्छा है, या फिर आपके कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है, राहु बहुत अच्छा है, तो आपको धन तो अकुत प्राप्त हो जाती है। बृहस्पति ये धन प्राप्ति का कारक है, धन देते हैं, और राहु भी अकुत धन देते हैं। किसी भी माध्यम से, अच्छे बुरे हर तरह से राहु अत्यधिक मतलब अपार धन देते हैं राहु। लेकिन फिर वही होता है कि जो सुख जो आपको प्राप्त होना चाहिए, जो चरम, जो सुख का जो चरम होता है, वो प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और शुक्र या तो उच्च का हो या स्वग्रही हो, या फिर उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, युति अच्छा हो, तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा जीवन में राइज करते हैं और जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। सुख अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवन में आप देखिएगा कि भौतिक सुख होता है, संतान सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, सांसारिक सुख होता है, अनेक प्रकार के सुख होते हैं। संतान सुख मतलब कि शुक्र पे डिपेंड करता है संतान सुख। ये तो शुक्र का तो सबसे जो मेन पोर्टफोलियो है वो संतान से ही संबंधित है, फर्टिलिटी से संबंधित है। संतान मतलब संतान की सबसे पहले तो प्राप्ति, संतान अगर है तो फिर वो
किस विचारधारा का है, उन्नति। आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन्नति है कि नहीं, उसको सुख प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है, वो खुश है कि नहीं, खुशी जो प्राप्त, आनंद जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीजें जो है शुक्र ही देते हैं। मान लिया है कि मेरा और आपके जीवन में एक चीज और कि जैसे कि आप चाहे कितना भी आपके पास संसाधन हो, चाहे कितना भी आप सुख भी ले रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे लोग अगर मान लीजिए कि वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो आपको कितना आपसे आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज भी जो है शुक्र ही देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को मान लीजिए आप सुनते होंगे कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि दूसरे को बस में कर लेता है, तो बस में कैसे करता है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक आकर्षण शक्ति है। तो ये चीज कौन दे रहे हैं, ये शुक्र दे रहे हैं। उसके कुंडली में इस तरह का रहता है कि वो शुक्र उसके बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और उसमें भी खास करके अगर शुक्र के साथ राहु केतु भी अगर हैं तो वो तांत्रिक रूप से वो किसी को बस में कर सकता है। नहीं, तांत्रिक रूप वाला तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो बस में कर लेता है। बस में कर लेता तो है। हमको लगा कि बस में करने का एक सौम्य रूप है कि आकर्षित करना भी। आकर्षित जैसे करना। कि भगवान श्री कृष्ण से सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। अच्छा। तो वो ये उनके भी शुक्र अच्छे थे, मतलब तभी तो उनकी इतनी सारी गोपिकाएं थी, और गांव की जो जितनी भी मतलब महिलाएं थी, चाहे बड़े हो छोटे हो, सभी लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो मतलब उनको देख के ही आकर्षण बढ़ाता है शुक्र। शुक्र बहुत अच्छे से करता था उनका। हाँ, उनका अच्छा, तो मतलब क्या आकर्षण बढ़ाता है? बढ़ाता जी। है। हाँ, नारी सुख से संबंधित अगर बोला जाए तो इसमें भी शुक्र का बहुत ज्यादा रोल होता है। अच्छा, तो भौतिक सुख हो गया, पत्नी से, और पत्नी को पति से भी जो होता है, जो सुख होता है वो भी जो है शुक्र से ही प्राप्त होता है। अच्छा। तो आफ्टर मतलब मैरिज के बाद जो वैवाहिक जीवन के में जो आप सुख प्राप्त करते हैं, तो ये सारे जो हैं, चाहे वो संतान सुख हो, तो संतान अच्छा हो, आपकी बात को माने, और वो सुंदरता आज के डेट में तो सुंदर होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जब हर व्यक्ति क्यों सारा जो ये सौंदर्य का जो बाजार व्याख्या किया है, गया। व्यापार है, और चाहे हम कविताओं में भी देखते हैं कि सौंदर्य नारी हाँ, सौंदर्य पे या प्रकृति सौंदर्य पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ। या ललित कलाएं, कला जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कला होते हैं, चाहे पेंटिंग हो या फिर गायन हो या वादन हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं जो कला से संबंधित, ये सब शुक्र से ही संबंधित होते हैं। तो मतलब अगर शुक्र किसी का खराब है, अच्छा है तो क्या करना चाहिए, और खराब है तो क्या करना चाहिए? और ये जो सुख है, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, या जो भी सुख है, अगर शुक्र से मिलता है तो खराब है तो क्या होता है, और बढ़िया है तो क्या होता है, और बढ़िया करने का क्या उपाय है, ये थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, इसके जो उपाय हैं वो तो मल्टीपर्पज रूप से आप इसको देख सकते हैं, बहुआयामी होते हैं। बहुआयामी तो आपने विश्लेषण कर दिया, हाँ, लेकिन हमको उसका उपाय बताइए थोड़ा। उपाय जैसे कि एक तो रत्न से इसका उपाय होता है। रत्न से किस रत्न से? रत्न में सबसे महत्वपूर्ण तो डायमंड होता है, और डायमंड हाँ हीरा होता है। अच्छा। हीरा आपको हीरा की तरह ही आकर्षण करने वाला बनाता है। जैसे हीरा को क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया, क्योंकि डायमंड में माना जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आभा है, चमक इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि जो भी लाइट इसमें किसी भी एंगल से इसमें लाइट पड़ता है, चाहे एक भी अगर रे अगर पड़ रहा है, एक भी, तो वो पूरी तरह से उसको पूरी तरह से वापस कर देता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, और क्या है उसके अलावा? उसके अलावा फिर ओपल आप पहने हुए ना? हाँ, ये मतलब अच्छा आप ही पहने हुए। लेकिन आपसे बेहतर इनका लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अंधेरा में चमकने वाला है, इसको जेली बोलते हैं, जेली ओपल बोलते हैं। ये अंधेरा में चमकता है, और ये उजाला में भी चमकता है। अंधेरा में अलग, अंधेरा में चमकता है लेकिन अंधेरा में कम चमकता है, और ये अंधेरा में ज्यादा चमकेगा, उजाला में कम आपको लगेगा देखने में। तो आप लोग तो हीरा पहन सकते हैं, तो ओपल का पहने? ओपल का एक अलग महत्व है, ये बहुत ज्यादा इसमें पावरफुल होता है, ये कॉन्फिडेंट भी देता है। ये आप ओपल प्लास्टिक में कहीं रखे हुए हैं? ये सब इसको सेफ्टी करने के लिए हम इसमें से आपको कुछ दिखाते भी हैं। अच्छा। कितना खूबसूरत ओपल होता है, ये देखिए, ये सब ऑस्ट्रेलिया का ओपल है। अच्छा। सबसे बढ़िया जो ओपल होता है वो ऑस्ट्रेलिया का ही माना जाता है। ये फायर बहुत है,
फायर एक साइड भी नहीं है, डबल साइड है, देखिए दोनों साइड में। अच्छा, प्योर इसका नाम ही ऑस्ट्रेलिया है का। फायर ओपल। फायर ओपल। फायर ओपल नाम ही है, इसके अंदर फायर होता है जो तो कि क्या ओपल मतलब इससे क्या एसेंस इसको बोलते हैं। बेनिफिट क्या देखिए है? हम बेनिफिट जेली इसका का भी वही है दिखाते हैं कि ये आपको। आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा। और जिसके भी शुक्र कमजोर है उसको ये पावर दे देता है। फिर ये शुक्र जो है ये आपका भैया के नॉर्मल जैसा वे में काम करता है। अच्छा, ये जो भैया पहने हुए वो है? वो उस तरह का। अच्छा, और ये उस तरह शुक्र का। की अगर मान और लीजिए भी शुक्र अगर नीच है तो उस कंडीशन में ये ओपल पहनने से उसकी निचता भंग हो जाती है। अच्छा, ऊंच का हो और ये तो उच्च का है तो और अच्छा है, और ऊपर पहनना तब तो चाहिए। और अच्छा रहेगा, प्लस रहेगा, तब तो आपको मतलब कई तरह का आपके पास ओपल इतना सारा देख रहे हैं आप लोग। होलसेल करते हैं तो लॉट पूरा मंगा लेते हैं ना? रेंज लगते हैं। हाँ, देख ना, सेब भी अलग अलग हमारे बहुत यहाँ A सुंदर। to Z प्रकार का ओपल मिल जाएगा। A to Z मतलब क्वालिटी एकदम खूबसूरत बढ़िया है। से बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। मेरे पास आपको 800 से लेके 3500 रुपये रत्ती तक का मिल जाएगा। अच्छा, आपने अपना रेट भी खोल दिया। 800 से 3500 रुपये रत्ती। हाँ, अच्छा, तो ये होलसेल में ही रिटेल कर देते हैं आप लोग? हम लोग 1 पीस भी दे देंगे, 10 पीस भी किसी को लेना हो 10 पीस भी दे देंगे, अच्छा, मतलब कि रिटेल करते हैं 50 होलसेल पीस भी रेट में? देंगे, पूरा लॉट दे देंगे। प्राइस होगा। रिटेल में होलसेल का ही प्राइस रहेगा। तो आप मैंने पूछा था कि आप लोग डायमंड Retail में wholesale डायमंड का पे price। क्योंकि आप लोग डायमंड सेल करते हैं हैं? नहीं, ओपल का अलग महत्व ओपल है। का एक अलग ही महत्व है। वो तो क्या महत्व ये है वो अमिताभ तो? बच्चन भी पहने हैं इसको सबसे पहले बात। अच्छा, और नहीं, उनका वो तो जब से ये पहने हैं क्योंकि उनका भाग्य उदय इतना भी वो तो कमेंट किया कि मतलब कि अमिताभ बच्चन ओपल पहने ही नहीं है। ओपल कुछ नहीं, मामले गलत बात में है वो, गलत बात है ना? गलत है गलत बात 100%। हम केबीसी के पहले वो देखे ये हैं, देखिए बहुत कितना अच्छा। फायर कर रहा है, ग्रीनिश है, तुम देखिए ये। कुछ मामले में ओपल मल्टी जो है डायमंड से भी बेटर है कुछ मामले में। वही तो जानना चाहते हैं कि बेहतर इसका क्या है। कारण ये है कि एक जो तो अमिताभ आप बच्चन डायमंड को जो पहनाए हैं ना, वो स्टूडियो से हम लोग सेल भी करते हैं। अच्छा, वो संपर्क में है? हाँ, वाह, क्या नाम है उनका? नाम नहीं खोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। जगह भी नहीं कर सकते, खाली ये बता सकते हैं कि यूपी के हैं। ये तो बहुत अच्छा से। व्यक्तिगत मामला है। हाँ, यूपी के हैं। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओपल कैसे श्रेष्ठ है डायमंड से कुछ मामले में। डायमंड तो देखिए रत्न है, तो वो तो है ही बेस्ट। लेकिन ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो ओपल थोड़ा बहुत किफ़ायती होता है, तो इस कारण से आप ओपल को बड़े साइज में पहन सकते हैं। बड़े साइज में पहन सकते हैं, जैसे आप लोग पहने हुए। डायमंड में क्या है कि आप 1 कैरेट से ऊपर अगर जाएंगे तो समझिए कि इतना महंगा हो जाएगा कि वो लाखों करोड़ों में चला जाएगा। तो गुण की बात करें, प्राइस की बात नहीं करें। प्राइस से मैटर है ना, क्योंकि आपका जो वेट होता है, वेट के तुलना में ये वजन पहनना होता पहनना है। चाहता है। ये नहीं कि अगर आपको डायमंड अगर पहनना भी पावर के हिसाब से पहनिए तो ओपल पावर पहनिए, के हिसाब क्योंकि से होता है डायमंड ना। आप 5 कैरेट का पहन नहीं पाएंगे, डायमंड 5 कैरेट का या पहन 1 कैरेट का भी नहीं पहन पाएंगे। अब तो शायद नीलम ही पहने हुए हैं। हाँ, नीलम भी पहने हुए, ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम है। देखिए, मित्र हम भी है। पहने हैं। अच्छा, आप भी पहने हुए ये हैं? पन्ना भी पहने हुए हैं हम। तीनों आप उधर ही पहने? ये तीनों कॉम्बिनेशन है, Combination, शनि बुध और शुक्र, ये तीनों एक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अगर आप तीनों मिलाकर जब पहनते हैं तो ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है और एक दूसरे को और बल प्रदान करता है। तो बेनिफिट थोड़ा सा वो संक्षिप्त में बताइए ना, थोड़ा सा इसका जो कि अगर लोग थोड़ा सा समय में देखना चाहे तो थोड़ा क्या बताए बेनिफिट। और प्राइस तो बता ही दिया, कितना बताए प्राइस आप? 800 से 3500। 800 से 3500। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जिस हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग भी होता है। हाँ, कुंडली के हिसाब से जैसे है। कुंडली के अनुसार तो है ही, प्लस आपकी जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी किसी के जीवन में वैवाहिक जीवन में अगर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यही होगा कि उसको संतान किसी तरह से चाहे प्राप्त लड़का हो या लड़की। हाँ, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो उसको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक कारगर रत्न है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जैसे कि सुंदर नहीं है, हाँ। और उसको हर जगह ये झेलना पड़ रहा है कि तुम काले हो, तुम काले सफेद हो, तुम इस तरह का वो, और आकर्षण नहीं पैदा हो रहा है उसके जीवन में, तो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वो हर जगह छुप रहता है, उसको कहीं भी उसको स्थान नहीं मिलता, तो ओपल उसके लिए बेस्ट है। अगर मान लीजिए कि सुख प्राप्त नहीं हो रहा, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे मतलब आप रोगों से भरे हुए हैं, आपके अंदर मान लीजिए डायबिटीज का आज के डेट में बहुत कॉमन बीमारी है, तो डायबिटीज क्यों होता है? शुक्र की कमी से।
अच्छा। क्योंकि शुक्र जो है आपको सुख प्रदान करता है और आपको भोग प्रदान करता है। तो डायबिटीज होते ही के साथ सबसे पहले आपके पास मिठाई रखा रहेगा, लेकिन आप कुछ खा नहीं पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी सुख प्रदान करना हो वो तो शुक्र का ये शुक्र के लिए और शुक्र में सबसे बढ़िया स्टोन ओपेल होता ओपेल है, है। क्योंकि डायमंड आप उतना वजन का पहन नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। आज मैंने सवाल किया था कि अपार धन है, सुख नहीं भोग रहा है, तो उसके लिए उसको ओपल मान लीजिए कि अगर आपके पास धन बहुत अधिक है, धन मिलते जा रहा है, लेकिन आप उसका भोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो आप अशक्त हो रहे हैं, शरीर से कमजोर हो रहे हैं, या आपके मान लीजिए कि आपके नौकर चाकर, आपके बच्चे, ये लोग हावी हो गए हैं और आप एकदम बिल्कुल अलग जीवन आप बिता रहे हैं। आपका धन है लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये शुक्र की कमी से होता है। तो अगर आप ओपल धारण करते हैं तो उस कंडीशन में आपको सुख प्राप्त करने का संयोग प्राप्त होगा। तो ये सुविधा जो आप ओपल बेच रहे हैं या फिर कोई भी रत्न बेच रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने शॉप पे ही बेच रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी सेल करते हैं? ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं और हम EMI में भी कर रहे हैं। आई हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है उज्जवल जी, कि ये सब जो रत्न वगैरह है, गोल्ड वगैरह है, आप कह रहे हैं कि EMI पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्रेडिट कार्ड रहेगा, हम तुरंत दे देंगे EMI। क्रेडिट कार्ड पे EMI कर दीजिएगा? हाँ, स्टोन में कर देंगे हम। कैसे, वही तो पूछ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड आप लाइएगा, मशीन से हम, मेरा विशेष तरीका का मशीन, आपको दूसरे जगह आपको कोई EMI नहीं करेगा, ना गोल्ड में करेगा ना स्टोन में करेगा। हमारे पास बैंक से हम संधि किए हैं कि स्टोन में करवा। ऑनलाइन तो नहीं हो सकता है ये? नहीं, ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ लाना होगा, यहाँ फिजिकल यहाँ आना पड़ेगा, फिजिकल आना पड़ेगा। चलिए, तो और ये हम पूछ रहे हैं, एक सवाल आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि बहुत गरीब आदमी है लेकिन लोग उसको समाज में इज्जत दे रहे हैं, पैसा नहीं है, आकर्षण क्यों है, लोग उसके पास शक्ल सूरत भी नहीं है, और बहुत सारे लोग वैसे ही हैं उस मोहल्ले में जो सब कुछ है, धनाढ़ है पूरा, और उनको लोग भाव नहीं दे रहा है। इसके पीछे कोई इसके पीछे सबसे पहले तो शुक्र ही, मैंने जैसे पहले भी बताया कि शुक्र कमजोर है। इसका मतलब कि चाहे आप कितना भी आपके पास धन हो, कितना भी आप टैलेंटेड हो, कितना भी आप वाक पटु हो या कुशल हो, व्यवहार कुशल हो, लेकिन आपको फिर भी आपके पीछे आगे पीछे कोई नहीं घूम रहा है। आप बहुत सुंदर हैं लेकिन फिर भी आपसे कोई आकर्षित नहीं हो रहा है, और आप बहुत अच्छे हैं फिर भी आकर्षित नहीं हो रहा, तो इस शुक्र कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर है। तो इसका एकमात्र उपाय मेरे समझ से ओपल है। अगर आप ओपल धारण करते हैं, आप फिर देखिए 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर आपके जीवन में एकदम बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। ओपल को धारण किस धातु में किया जाता है? ओपल को जनरली चांदी में, नहीं तो सोना में भी धारण करते हैं। किस? देखिए, मैंने भी ओपल पहना था, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि फायदा, क्योंकि मेरा जरूर हाँ, ये ओपल जो है ना, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ये है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आपका। अच्छा, अगर आप किसी तरह से भी मतलब कि ऑफिस में है या कहीं सेल्स में है, कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पास है, तो कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब से हम ओपल पहने तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल नहीं 4 गुना बढ़ा है काम के प्रति, कि हम कर लेंगे। नहीं, हम पहले बहुत थोड़ा सा शर्माते थे, डरते थे, लगता था कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ओपल जब से पहने हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पंडित विंध्याचल लाल देव हैं, जो वो बोले कि ओपल पहनो तुम, तो हम मतलब पहने तो हमारा बहुत ही अच्छा हुआ, कॉन्फिडेंट बहुत हाई हो गया। फिर हम किसी भी शॉप में जाके बेच देते थे। अच्छा, हाँ, मतलब कि थोड़ा हाँ, अंदर से लगा कि था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, संकोच खत्म कर देता एकदम, मतलब कॉन्फिडेंट कर देता हाई, और एनर्जी बढ़ा देता होगा, एनर्जी पूरा बूस्ट कर देता है, और आप में लगेगा कि हाँ, मेरे में कुछ है, मेरे में कुछ है। कितने साल से आप पहन रहे हैं इसको? देखिए, हम मेरा अपना हाथ ही देख के आप समझ जाइएगा कितना साल से हम पहन रहे हैं। तो 10 साल से हम पहन रहे हैं। 10 साल से? हाँ, आप मेरा वीडियो देखिए सारा, मतलब 5 साल तक तो वीडियो है ही, उसके पहले भी हम पहनते थे। अच्छा, मतलब ये इतना बेनिफिट कर रहा है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। 1 मिनट देखिए, पानी लग रहा है फिर भी हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं। रात में भी नहीं छोड़ते हैं? नहीं, रात में भी नहीं छोड़ते, ज़्यादा दिक्कत होता है तो इसमें चल कर देते बस। अच्छा। लेकिन ये कुछ देर के लिए, 5, 10, 15, 20 मिनट तो करते हैं तो कुछ अंतर बुझाता है? बस ऐसे ही कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा अंतर कुछ नहीं। ओपल का बेनिफिट, चांदी में पहनना चाहिए इसको?
हाँ चांदी होता है। चांदी पहनना चाहिए। एक चीज बताइए, इसको जागृत करने का भी तो उपाय होता है ना, तो जागृत कैसे जागृत किया जाता है? सबसे पहले तो आप गणपति की आराधना करें और फिर उसके बाद लक्ष्मी माता की आराधना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। क्या किस मंत्र से? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय के नाम से भी कर सकते हैं, तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अदरवाइज माता लक्ष्मी के लिए अलग से भी मंत्र है। एक शुक्र का भी तो मंत्र होता है। शुक्र का मंत्र तो बहुत सिंपल है, ओम सुम शुक्राय नमः। हाँ, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्यान हृदयसु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रसलज्जाताम त्वाम नतः स्म परिपाले देवी विश्वम। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। लंबा है तो जिनको अगर छोटा मंत्र करना है तो ओम श्री लक्ष्मी नमः कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण से ज्यादा करवा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। माता लक्ष्मी का पूजा के लिए बहुत नहीं मंत्र इसको जागृत करने का, हाँ, जागृत करने के लिए ब्राह्मण से कर सकते हैं। आपने सर ये तो बता दिया कि शुक्र को बेहतर करने का उपाय। जी, क्या शुक्र ऐसा भी कोई कारण है जिससे शुक्र नाराज होते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हैं, आप चाहे कितने भी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन अगर एक भी गलती करते हैं तो आपकी सारी अच्छाइयों पे ताला लग जाता है। तो ऐसा ही है कि शुक्र में कभी भी शुक्र के लिए आप अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार न करें। आप अपनी पत्नी को जितना प्रेम देंगे, या आप अगर मान लीजिए कि विवाह नहीं हुआ है तो आपकी प्रेमिका भी हो, या आपकी मान लीजिए अगर छोटी बहन भी अगर है, तो मतलब नारी को, स्त्री को अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो आपका शुक्र बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। चाहे कितना भी कुंडली में अच्छा क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आपके पूर्व जन्म में कितने भी अच्छे कर्म हो, वर्तमान में कितने भी अच्छे कर्म हो, लेकिन अगर आप नारी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली अगर पत्नी या प्रेमिका को अगर सम्मान नहीं दे रहे हैं और उन्हें गाली दे रहे हैं या कुछ भी अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके सारे सुख प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसमें बहुत बड़ा अवरोध पैदा है। और शुक्र ही नाराज है। नारी अगर बेइज्जत करे पुरुष का तो वो अलग फिर पोर्टफोलियो में चला जाएगा, वो तो फिर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर आपका शुक्र एकदम से बूस्ट कर जाएगा। अगर कोई और आपके साथ अगर गलत कर रहा है और आप फिर उसका बदला नहीं ले रहे, उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं और अपने मन में ये सिर्फ ठेस महसूस कर रहे हैं, तो फिर मान के चलिए कि शुक्र फिर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो क्या शुक्र सिर्फ पुरुषों पे ही काम करता है, नारियों पे नहीं करता है? नारियों के लिए भी है। नारी के लिए होता है कि पति ही परमेश्वर माने जाते हैं, तो पति के साथ अच्छा व्यवहार करना दोनों मतलब का व्यवहार कुशल हो, एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है, परस्पर अच्छा होना चाहिए। लेकिन स्पेशली चूँकि लक्ष्मी माता की आराध्य देवी है, तो इसीलिए ये माना जाता है कि नारी के संबंध में ये चीज़ ज़्यादा प्रासंगिक होता है कि आप नारी से दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपको सारे सुख ऐश्वर्य प्रदान करती है। और इसी कारण जो है शुक्र भी जो है और माता लक्ष्मी भी जो है शुक्र से जुड़ी हुई है, शुक्र देवता से। चलिए, आप दोनों ने समय दिया उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।